तो आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न, आधे झुके हुए राष्ट्र ध्वज का अर्थ क्या है? तो मतलब आधा झुका हुआ है राष्ट्र ध्वज मतलब हमारा तिरंगा। इसका मतलब हमारे राष्ट्र पर किसी न कोई दुर्घटना हो रही है और उसका शोक मनाने के लिए हमारे राष्ट्र ध्वज को आधा झुकाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, टिटनेस रोग किस भाग को प्रभावित करता है? तो टिटनेस रोग कौन से भाग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। किसको प्रभावित करता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मतलब हमारे जो शरीर की जो संरचना जिससे चलती है वही तंत्रिका तंत्र। स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है? तो इसका नाम है H1 और N1। H1N1 क्या नाम है? H1N1। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? रतनजोत जेटरोफा। इसका भी रतनजोत क्या कहा जाता है? जेटरोफा। क्या कहा जाता है? जेटरोफा। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? रंध्र। क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं। और रंध्र किन्हें रहते हैं दोस्तों? रंध्र उन्हें रहते हैं जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। आगे चलते हैं। ऑन्कोलॉजी किस अध्ययन में किया जाता है? तो कैंसर का अध्ययन। किस कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। और भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? मतलब मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? 1952 में। आगे चलते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो RBI। क्या है? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉर्स रेसिंग से, मतलब जो घोड़ों की रेसिंग होती है उससे संबंधित है स्टीपल शब्द। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, SSC और रेलवे का महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास प्रश्न है ये। तो आगे चलते हैं। कोबाल्ट 60 किरणें, कोबाल्ट 60 किरण कौन सी किरणें उत्सर्जित करती हैं? तो कौन सी उत्सर्जित रहती हैं? गामा किरणें। ठीक है। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी SSC GD का तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये SSC GD का। ठीक है। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत। कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो कैसे हो जाता है? छोटा। और तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? छोटा। तो अब यदि अंधेरे में पुतली का आकार पूछे तो क्या हो जाएगा? बड़ा। क्या हो जाता है? बड़ा। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हमारा मुंबई है। कौन सा है दोस्तों? मुंबई। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? विधानसभा के चुने गए सभी सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? विधानसभा के द्वारा चुने गए सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है। मुगले आजम फिल्म, मुगले आजम फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई कीर्तिमान स्थापित किए थे, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? के आसिफ। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? के आसिफ। ठीक है, के आसिफ। आगे चलते हैं। भारत में रुपये का सिक्का, 1 रुपये का जो सिक्का होता है वो प्रथम किसके शासनकाल में आया? तो किसके शासनकाल में आया? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों। ठीक है। द्रव का वाष्पीकरण क्या होता है? क्वथनांक। द्रव का वाष्पीकरण होता है किस पर होता है? क्वथनांक पर। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि। कौन सी? मतलब आयु निर्धारण करने के लिए, क्या निर्धारण करने के लिए? आयु। इस क्या कौन सी विधि अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? जो ग्रास होती है ना, तो उसका अध्ययन किया जाता है। ग्रासों का अध्ययन किसमें? एग्रोस्टोलॉजी में। ठीक है। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, मतलब अभिकेंद्रीय बल के कारण। मतलब वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है किसके कारण? वो अभिकेंद्रण बल के कारण। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? वर्गीकी। क्या कहा जाता है? वर्गीकी। ठीक है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। आगे चलो। एनोमोमीटर, एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो क्या मापने का काम आता है? पवन के वेग को। क्या मापने का काम आता है? पवन के वेग। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर। ठीक है। कृत्रिम सैटेलाइट, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। क्या महसूस करता है? भारहीन, क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का कारण, आकर्षण बल का कारण किससे समान होता है? अभिकेंद्र बल के समान होता है, इसलिए पृथ्वी क्या
देखो दोस्तों कि पृथ्वी के आकर्षण बल के अभिकेंद्र बल का मान क्या होता है, सम्मान। इसलिए कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति अपना भार हीन महसूस करता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, किसे कहते हैं, पत्ती, क्योंकि पत्ती ही क्या बनाती है, भोजन। पत्ती क्या बनाती है, भोजन बनाती है। वाटसन व किरिक ये दो साइंटिस्ट हैं। कुछ जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इनके लिए डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। किसके लिए, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, तत्व। तो तत्व की परिभाषा क्या होती है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। मैथिली किस राज्य की भाषा है, तो मैथिली किस राज्य की भाषा है, बिहार की। किसकी, बिहार की। किसकी भाषा है दोस्तों, बिहार। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है दोस्तों। आलू के मोजेक रोग का कारक तत्व है, आलू के मोजेक रोग। आलू में कौन सा रोग पाया जाता है, मोजेक रोग। किस कारक तत्व, ये विषाणु। किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है, दोस्तों 4 ऑप्शन थे। तो इन सभी प्रश्नों के पिछले साल आए हुए 4 ऑप्शन थे, लेकिन मैं 4 ऑप्शन न लाकर आप समय बर्बाद होता है, इसलिए डायरेक्ट उत्तर ही लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ, उत्तर। तो 3 ऑप्शन और थे, तो इनमें विषाणु के द्वारा होने वाला रोग क्या है, चेचक। और टीका रोग किसमें होता है, तो टीका रोग किसमें होता है, मूंगफली में। किसमें होता है, मूंगफली में। बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है, बर्ड फ्लू वायरस का नाम है H5N1। क्या नाम है, H1। वर्षा की बूंद किसके कारण गोल हो जाती है, तो किसके कारण गोल हो जाती है, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड क्या है, भारत की आकस्मिक निधि। क्या बोला दोस्तों मैंने, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाले फंड को क्या कहते हैं, भारत की आकस्मिक निधि। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश, मतलब तंबाकू का सबसे बड़ा, सॉरी दोस्तों, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन है। तंबाकू किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होते थे, पैर की चप्पल के समान किस जंतु की आकृति होती है, पैरामीशियम। किसकी होती है, पैरामीशियम की, ठीक है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं, लोहा तथा क्रोमियम। साधारण जो कार्बन स्टील होता है उसमें लोहा तथा क्रोमियम होते हैं। माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो किस खेल से है, बिलियर्ड से। कौन से खेल में है, बिलियर्ड से में, ठीक है। आधुनिक युग के मीरा किसे रहते हैं, जो आधुनिक युग चल रहा है उसकी मीरा किसे रहते हैं, तो महादेवी वर्मा को। किसके रहते हैं, महादेवी वर्मा को, जिसकी कहानी आपने छोटी क्लासों में बहुत सुनी होगी दोस्तों, महादेवी वर्मा की। जनरल डायर को किसने गोली मारी, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के लिए उत्तरदायी कौन था, ये डोडी जनरल डायर था। कौन था, जनरल डायर। ये किसने गोली मारी, उधम सिंह ने। किसने मारी, उधम सिंह ने। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी, कालपी के युद्ध में। दोस्तों ये प्रश्न आपको कोई नहीं पढ़ाएगा और ये परीक्षा में आया हुआ है, एसएससी और रेलवे का ये भी फेवरेट प्रश्न है। क्या है, रानी लक्ष्मी अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई, तो कालपी के युद्ध में। राजस्थान में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की, 1900 कब हुई दोस्तों, 1959 ईस्वी में। कभी 1959 ईस्वी में। वायुमंडल के ऊपरी भाग में जो ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, जो ओजोन परत है वायुमंडल में वो किससे करती है, पराबैंगनी किरणों से। किससे, पराबैंगनी किरणों से। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है, तो क्या मिलता है, उल्टी छाप। इसको ऐसे से रट जाना, ये पर्सन ऐसे आता है। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है, उल्टी छाप मिलता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, विभिन्न मतलब 7 रंगों में क्या विभक्त करता है, प्रिज्म करता है। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, डेंटाइन के। किसके बनाते हैं, डेंटाइन के। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना,
तथा हमारे वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हमारा सपोर्ट करो दोस्तों, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, रूमाल बुक से, ठीक है दोस्तों। ये पार्ट 1 था, मैं पार्ट 5 से लेकर आऊँगा, जो इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे, जो आपके लेके आऊँगी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।